कैसी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी का हीरो हमारे प्यारे डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ। इस बारे में बहुत सारे डीएफ की प्रश्न होता है कि वो तो अपने जर्नी में बहुत सारे दुख तकलीफ सहते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन उनके डीएम की ज़िंदगी कैसी होती है? क्या उन्हें कोई दुख तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता? क्या वो बहुत मज़े से रहते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डीएम की लाइफ कैसी होती है। हेलो माय डियर डिवाइन फेमिनाइन और माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हाई वाइब्रेशन में होंगे और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन का प्रश्न होता है डीएम की लाइफ को लेकर, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बहुत ही टफ फ्रेज होता है सेपरेशन। और इस सेपरेशन में जब डीएम और डीएफ होते हैं तो डीएम के लाइफ के बारे में डीएफ को कुछ भी पता नहीं चलते और डीएफ बहुत परेशान हो जाती है। तब उनके मन में हज़ारों प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं उनके दिल में, डीएफ्स के दिल में, कि डीएम क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ कैसी चल रही है। तो इस वजह से मैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। इस सेपरेशन के वक्त जब डीएम और डीएफ के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है, तब डीएफ के मन में अपने डीएम को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं। उस वक्त डीएफ अपने डीएम के बारे में सब कुछ जानना चाहती है। तो ऐसे कुछ परेशान डीएफ के लिए है आज का वीडियो। तो चलिए जानते हैं कि कैसे होते हैं डीएम की कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी ज़िंदगी। तो पहले ही मैं बता दूं, डीएम की ज़िंदगी में भी बहुत चैलेंजेस होते हैं। छोटे से उम्र में, मतलब बचपन से ही वो बहुत सारे चैलेंजेस को झेलते हुए बड़े होते हैं। बचपन में वो अपने माता पिता का डिवोर्स होते देखते हैं या फिर उनमें से किसी का डेथ हो जाती है। इस तरह का सिचुएशन हो सकता है उनकी ज़िंदगी में। लेकिन डीएम अपने परिवार से, ख़ास करके उनकी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने माँ का लाडला होते हैं डीएम। इसलिए डीएम अपने गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ में अपने माँ की छवि को ढूंढते हैं, लेकिन वैसा प्यार और केयर उनको किसी के पास नहीं मिलती। हर कोई बस डीएम को यूज़ करते हैं, लेकिन डीएम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, परिवार की खुशी का ख्याल रखते हैं, लेकिन बदले में उनको उनका मनचाहा प्यार, केयर, अटेंशन नहीं मिलता। फिर जब वो डीएफ से मिलते हैं तब डीएफ की एनर्जी उनको हील करती है। डीएफ के पास से उनको वो प्यार, वो केयर, वो अटेंशन सब कुछ भरपूर मिलता है। उनकी माँ का एनर्जी फील होते हैं। इसलिए डीएम डीएफ से कितना भी दूर चले जाए, जिनसे भी चाहे वो रिलेशन बना ले, लेकिन डीएफ को वो कभी भूल नहीं पाते हैं। उनके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस होते हैं, बहुत साहसी और निर्भीक होते हैं डीएम। मगर जब तक वो अनअवेकन होते हैं तब तक ये साहस उनके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। समाज के नियमों को तोड़ने से वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन अपने कर्म क्षेत्र में वो अपनी मर्जी का मालिक होते हैं। अवेकन होने के बाद वो हर सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, गरीबों को, असहायों को मदद करने के लिए खड़े होते हैं। क्रिएटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड होता है उनका। बहुत से क्रिएटिव आइडियाज़ को वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उनके अंदर एक्शन लेने का क्षमता भी बहुत हद तक ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये सारे ट्रेट्स उनके अवेकन होने के बाद ही ज़्यादातर देखा जाता है। अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन में कुछ नेगेटिविटी रहती है, जैसा कि झूठ बोलना, चालाकी करना, धोखा देना, डिवाइन फेमिनाइन से फ़ोटोज़ की मांग करना, या फिर कोई एडिक्शन होना, कोई डिसीजन लेने में डरना,
ये सारी बातें होती हैं। ठीक जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन के अंदर भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, जैसा कि जेलसी, ओवर इमोशन, फियर, कोडिपेंडेंसी, ऐसे और भी बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं डीएफ्स में। देखिए, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी आसान तो है नहीं, बहुत कठिन है। इसलिए हर कोई इस जर्नी में नहीं हो सकते। चुने हुए कुछ पावरफुल सोल को ही ये जर्नी दी जाती है। वैसे ही डीएम और डीएफ को मिलाया जाता है एक दूसरे को ट्रिगर करके, उनके अंदर से सारी इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके उनको प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए। जब डीएम डीएफ को छोड़ के चले जाते हैं तो डीएफ इनर वर्क करके अपने आप को प्योर बनाती है और ऊपर उठती है, और फिर डीएफ के तेज और आभा को देखकर डीएम भी ट्रिगर्ड होते हैं और इनर वर्क शुरू करते हैं और प्योर बनते जाते हैं। जब दोनों आत्मा अपने अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं तब उनका परमानेंट यूनियन करवा दिया जाता है यूनिवर्स के तरफ से। तो चलिए टॉपिक में लौट आते हैं। असल में क्या है कि मैं अगर ट्विन फ्लेम पर बात करती हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, और ये बातें ज़रूरी भी थी। मैं आज अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन पर ही ज़्यादा बात करूँगी। अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। डीएम के अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग और ऑनेस्ट होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी होती है। ज़्यादातर देखा गया है डीएम पूरी तरह से स्टेबल होते हैं। अच्छी जॉब, हाई सैलरी वाला जॉब उनके पास होते हैं। वो बहुत सपोर्टिव होते हैं, सबको मदद करते हैं। अवेकन डीएम स्पिरिचुअल भी होते हैं, भगवान पे उनका ट्रस्ट होता है। थोड़े इगोइस्टिक होते हैं डीएम। अवेकन होने के बाद उनका ईगो नष्ट हो जाता है, लेकिन अनअवेकन डीएम में बहुत ईगो होता है। अपनी दुनिया के राजा होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। किसी की बात ना सुनना, अपनी मर्जी चलाना, ये उनका आदत होता है। बॉसी एटीट्यूड होते हैं उनमें, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। दिल की बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बस दिमाग की बात सुनते हैं। उनकी ये दुनिया तब हिल जाती है जब डीएफ की एंट्री होती है। एक सीधी सादी भोली भाली सी लड़की जो कि इतनी नाजुक है, उसमें ही सिर्फ वो ताकत होती है डीएम की इस खोखली दुनिया की नींव हिला देने के लिए। पहले तो डीएम समझते हैं ये कोई जादूगरनी है क्या, इसका थॉट मेरे दिमाग से जाती क्यों नहीं। डीएफ कुछ ना करके भी, कोई कोशिश ना करते हुए धीरे धीरे उनके मन की रानी बन जाती है। डीएम बहुत गुड लुकिंग और हैंडसम होते हैं। कोई भी लड़की उनके प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन वो सच्चा प्यार करते हैं सिर्फ अपने डीएफ से। डीएम बहुत रोमांटिक भी होते हैं। एक्चुअल में उनके अंदर लॉर्ड शिवा का ग्रेस होता है। वो कम बोलते हैं, वैसे तो वो बहुत कम बात करते हैं। अपने अंदर कितना कुछ भी हो, लेकिन सबके सामने ओपन अप नहीं होते हैं। दूसरों को दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अपने डीएफ के सामने वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। सब कुछ खुलकर बोलते हैं क्योंकि उनको यकीन होता है कि उनके डीएफ उनको समझते हैं। अपने डीएफ के सामने वो कभी कभी रो भी देते हैं। कार्मिक्स उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। एक्चुअली डीएम बहुत हद तक कार्मिक अकाउंट को क्लियर करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ऐसा नहीं कि डीएफ कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं करती हैं, वो भी करती हैं, लेकिन दो आत्मा में डिवाइड होने का एक और महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि सारा काम जल्द से जल्द एक जीवन में कंप्लीट करके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि डीएफ स्पिरिचुअल होती है, नाम जाप, ध्यान, पूजा करती है, इनर वर्क करती है, और डीएम कार्मिक अकाउंट को क्लियर करते हैं। डीएम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं। मनी, एंजॉयमेंट, पार्टी, सेक्स, इन सब चीज़ों से
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन डीएफ की एंट्री के बाद उनका जीवन पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो स्पिरिचुअल होने लगते हैं, उनके ज़िंदगी में अबांडेंस की एनर्जी अनलॉक होने लगती है, हर काम में उनको सक्सेस मिलने लगती है। लेकिन लॉजिकल माइंडेड होने की वजह से वो डीएफ की इस ऊर्जा को समझ नहीं पाते हैं, और जब डीएफ उनसे दूर चली जाती है तब उनको समझ में आता है उनकी डीएफ की दूर जाते ही उनकी ज़िंदगी तहस नहस होने लगती है, डिस्ट्रक्शन आ जाती है। लेकिन उनका स्वभाव बाहर से हार्ड दिखता तो है, लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग कुछ इस तरह से की गई होती है कि लड़के रोते नहीं हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। लेकिन उनके डीएफ उनके हर्ट को ट्रिगर कर देती है, और फिर धीरे धीरे वो भी अनकंडीशनल लव को समझ पाते हैं। तो मेरे प्यारे डीएफ्स, ये थी कुछ बातें कि कैसे होती है डिवाइन मैस्कुलाइन की ज़िंदगी। ये बातें अगर आपके मन को छू गई हैं तो मैं अपने काम को सार्थक मान पाऊंगी। ईश्वर आप सबको हीलिंग दे, आप सब बहुत अच्छी तरह से अपनी जर्नी में ग्रो करें। जल्द से जल्द आप सबका परमानेंट रियूनियन हो जाए अपने डीएम के साथ। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करते हुए आज की वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।